देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। कृषि क्षेत्र और ग्रामीण भारत से जुड़ी खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं क्या है हमारी आज की खास ग्रीन टिप। खरबूजे की फसल को पानी चाहिए लेकिन कम, केवल 1 या 2 पानी की आवश्यकता है और वो पानी तब देना है जब खरबूजे की फसल में फूल बन रहे हैं, क्योंकि इसी समय पानी की आवश्यकता है। और उसके बाद जो फल बनते हैं तो उस समय जो वातावरण है जितना न गर्म और शुष्क होगा उतने ही मीठे फल बनेंगे। तो आपको हमारी ये ग्रीन टिप कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर भी। किसानों के लिए मुसीबत बनी चिंगारी, एक बार फिर 25 बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई राख। मशरूम उत्पादन और कुक्कुट पालन पर किसान ले सकेंगे प्रशिक्षण। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में 18 अप्रैल से शुरू होगा कार्यक्रम। यूपी बिहार के किसान अब आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे सौर ऊर्जा, सरकार दे रही है सब्सिडी भी और पैसा। इन दिनों गेहूं की फसल में आग लगने का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। फिर चाहे वो बिहार हो, हरियाणा हो या राजस्थान हो, पककर कटने के लिए तैयार खड़ी गेहूं की फसल में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इस समय खेत में खड़ी गेहूं की फसल बारूद के ढेर से कम नहीं है। वहीं लोगों की छोटी सी लापरवाही किसानों की मेहनत पर पानी फेर रही है। गांव के लोग जलती बीड़ी और सिगरेट फेंक देते हैं, जो खेतों में खड़ी फसल के लिए बड़े नुकसान का कारण बन रही है। वहीं खेतों के ऊपर से निकली बिजली की लाइनों में भी तेज गर्मी के कारण स्पार्किंग होने से गिरने वाली चिंगारी भी आग का कारण बन रही है। अब एक बार फिर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के कासिमपुर गांव के नगरा में आग की चिंगारी ने 25 बीघा गेहूं की फसल को जलाकर खाक कर दिया। खेत में आग को देखते ही अफरा तफरी मच गई। आसपास खेतों में काम कर रहे मजदूर आग बुझाने के लिए पास पड़ी हरी झाड़ियों को लेकर आग बुझाने के लिए टूट पड़े। इसके बाद भी जब आग नहीं बुझी तो आखिरकार ट्रैक्टर से पूरे खेत को जोता गया, जिससे कि आग दूसरे किसानों के खेतों में न पहुंच सके। मुरैना शहर और अंबाहा क्षेत्र में खेतों में खड़ी 15 बीघा से ज्यादा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। इस आग से लगभग 10 बीघा जमीन में रखी गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। मुरैना शहर से सटे सवितापुर गांव के खेतों में भी शुक्रवार को आग भड़क गई थी, जिसमें खेत में कटी रखी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई थी। करीब 5 बीघा जमीन ये गेहूं की फसल थी। दरअसल जिन किसानों की फसल कट गई है और उनके खेत में नरवाई ही बची है, उसे साफ करने के लिए किसानों ने आग लगाना शुरू कर दिया है, जो खड़ी फसल तक पहुंच रही है। उत्तर प्रदेश में ही पिछले 10 दिनों के भीतर नरवाई की आग से करीब 100 एकड़ से ज्यादा की फसल जलकर राख हो गई है। किसानों और ग्रामीणों को खड़ी फसल को आग से बचाने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। वहीं मध्य प्रदेश के सिलवानी तहसील में भी खेत की आग बुझाते हुए एक आदिवासी वृद्ध की मौत हो चुकी है। हालांकि प्रशासन और कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा किसानों से नरवाई में आग नहीं लगाने की अपील भी की जा रही है। एक दिन पहले भी बनगावा गाँव में 10 एकड़ की फसल जलकर खाक हो गई थी। बताया जा रहा है कि हवा के बहाव के कारण ये आग और फैल रही है, जिससे किसानों को हजारों रुपए का नुकसान हो रहा है। जिस मशरूम का उत्पादन करने से कभी किसान संकोच किया करते थे, आज उसी मशरूम उत्पादन से कई किसान लाखों में कमाई कर रहे हैं। ऐसे में सरकार भी उन लोगों की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही, जो मशरूम उत्पादन में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अब इसी कड़ी में उत्तराखंड स्थित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान किसानों के लिए एक अवसर प्रदान कर रहा है। जी हां, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की ओर से मशरूम उत्पादन और कुक्कुट पालन का प्रशिक्षण 18 अप्रैल 2022 से शुरू होने जा रहा है, जो 21 अप्रैल तक चलेगा। देश में कुक्कुट पालन व्यवसाय के बढ़ते हुए महत्व को देखते हुए पंतनगर विश्वविद्यालय ने अपने परिसर में कुक्कुट पालन फार्म की स्थापना की है। इस फार्म के जरिए किसानों को उत्तम नस्ल के चूजे उपलब्ध कराए जाएंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को रोजगार से जोड़ना है। इस 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत किसानों को मशरूम उत्पादन की तकनीक के साथ साथ कुक्कुट पालन की जानकारी देना है।
ऐसे में जो किसान इसमें भाग लेना चाहते हैं और इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, उन्हें इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। विश्वविद्यालय की ओर से शुरू किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने वाले किसान की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। साथ ही आपको ये भी बता दें कि प्रशिक्षण के लिए चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। विश्वविद्यालय की ओर से रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल नंबर 8958601733 और 6397754608 जारी किया गया है। किसान भाई इस नंबर पर संपर्क करके प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी लेकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाने और खेती किसानी में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सरकार समय समय पर किसानों के लिए सरकारी योजनाएं लाती रहती है। ऐसे में खेती किसानी में बढ़ते सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को देखते हुए भी सरकार ने सोलर पैनल लगाने में भी किसानों की आर्थिक मदद करने के लिए सब्सिडी दी है। इसके अंतर्गत बिहार में अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी सौर पैनल स्थापना और सौर पैनल सब्सिडी का प्रबंधन करती है। सबसे बड़ी बात यह कि अब किसानों को बिहार की बिजली आपूर्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। अगर आप ऐसे किसान हैं जिसने अभी तक इस योजना का लाभ नहीं उठाया है मगर आप इस योजना से जुड़ना चाहते हैं, तो ऐसे में आप ब्रेडा से सौर पंप के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का विकल्प चुन सकते हैं। बिहार अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी इसके लिए आपको 25% तक की सब्सिडी देगी। वहीं उत्तर प्रदेश में भी राज्य सरकार विभिन्न हिस्सों में सोलर पार्क स्थापित करने की योजना बना रही है। राज्य सरकार ने रूफटॉप सौर परियोजना के विकास के लिए 15,000 रुपए प्रति किलोवाट की सब्सिडी की घोषणा की है, जो आवासीय उपभोक्ताओं को प्रदान की जाती है। वहीं राज्य सरकार ने 2022 तक रूफटॉप सौर परियोजनाओं से 4,300 मेगावाट सहित और ऊर्जा के लिए 10,700 मेगावाट का लक्ष्य रखा है। आप इसके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीके से आवेदन जमा कर सकते हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए आपको विद्युत वितरण कंपनी से संपर्क करना होगा। तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको बताया विस्तार से, लेकिन इसके अलावा खबरें और भी हैं, तो आइए नजर डालते हैं बाकी की खबरों पर भी। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन मुजफ्फरपुर में 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक देश भर में एमएसपी सप्ताह मनाया जाएगा। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यवान व महासचिव शंकर घोष ने देश भर में अपनी तमाम इकाइयों से सभी राज्यों में संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर राष्ट्रव्यापी इस साझा आंदोलन को सफल बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने ये भी कहा कि संघर्ष की एकता जितनी बढ़ती जाएगी, उससे देश भर में फैले छोटे बड़े विभिन्न किसान संगठन एक ही मंच पर परस्पर नजदीक आते जाएंगे और आंदोलन उतना ही सशक्त होता जाएगा। आपको बता दें कि 3 कृषि कानूनों को रद्द करने के बाद मोदी सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा से लिखित वादा किया था कि मोर्चे के प्रतिनिधियों को लेकर एमएसपी कानून बनाने के मुद्दे पर शीघ्र ही एक कमेटी का गठन किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिसकी वजह से ही अब आंदोलन करने को बाध्य होना पड़ रहा है। मंडी में पधर किसान मेला की शुरुआत धूमधाम से हो रही है। जी हां, सूत्रधारी ब्रह्मा सहित 27 देवी देवताओं को जिला स्तरीय किसान मेला पधर की शोभा बढ़ाने के लिए प्रशासन ने निमंत्रण भी भेज दिया है। बाजार में खाली जगह पर दुकानें सजाई जाएंगी। इसके साथ ही पंचायत घर के परिसर और दूसरी भूमि पर भी दुकानें लगाई जाएंगी। साथ ही खेलकूद प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। सांस्कृतिक संध्याओं को लेकर 12 अप्रैल को कलाकारों के ऑडिशन भी लिए जाएंगे। मेले की जो सांस्कृतिक संध्या है वो 16, 17 और 18 अप्रैल को होगी। 18 अप्रैल को इसका मेगा स्टार नाइट भी आयोजन किया जाएगा। लोक कलाकारों के चयन को 12 अप्रैल सुबह 10 बजे से 5 बजे तक किया जाएगा। इसके साथ ही 18 अप्रैल को कुश्ती भी होगी। इसमें स्थानीय और बाहरी राज्यों के पहलवान भी हिस्सा लेंगे। तो मेला कमेटी अध्यक्ष और एसडीएम पधर संजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि मेले के सफल आयोजन के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और इसमें आने वाले किसानों को काफी मजा आने वाला है। रोहतास अखिल भारतीय खेत मजदूर किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय डीआईजी कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी अंबेडकर चौक से मुख्य बाजार, थाना चौक, अनुमंडल कार्यालय होते हुए डीआईजी कार्यालय पहुंचे और वहां उन्होंने धरना दिया। तो प्रदर्शन में पारंपरिक हथियारों के साथ कई महिला और पुरुष प्रदर्शनकारी मौजूद रहे।
प्रखंड अध्यक्ष राजेश कुमार शाह उर्फ राजू शाह ने कहा कि बिहार में गरीबों और अति पिछड़ों पर लगातार हमला, हत्या और उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। समाज के ताकतवर व दबंगों को पुलिसिया संरक्षण प्राप्त है। मौजूदा व्यवस्था के कारण कमजोर वर्ग को न्याय मिल पाना असंभव हो गया है। इसीलिए पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को समझाकर हटाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन वो आक्रोशित हो गए और इसलिए पुलिस और प्रदर्शनकारियों में भी हाथापाई और जमकर धक्का मुक्की हुई। बाराबंकी में नहरों की नालियां कभी किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का मुख्य साधन होती थी, अब ऐसा नहीं है। अधिकांश नालियों को लोगों ने पाट रखा है। नहर में पानी आने के बावजूद नालियों के अभाव में किसानों के खेत में पानी नहीं पहुंच पाता। कहीं कहीं नालियों की लंबाई 1 से 2 किलोमीटर तक है। पहले नहरों की तरह ही नालियों की भी सफाई हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। नहरों का पानी नदियों में बह जाता है। दरियाबाद ब्लॉक क्षेत्र में न नहरों की कमी है और न ही उससे निकली नालियों की, मगर विभागीय उदासीनता से नहर से जुड़ी नालियों का अस्तित्व खतरे में है। किसानों के खेतों के सिंचाई का जरिया नहरों की नालियां ही हैं, लेकिन देखरेख के अभाव में आज वो बदहाल हो चुकी हैं। क्षेत्र में नहर से सटे किसान जैसे तैसे खेतों की सिंचाई कर लेते हैं, लेकिन दूर वाले किसान मुसीबत में हैं। इसके लिए प्रशासन भी किसानों की कोई मदद नहीं कर रहा है। मुजफ्फरपुर में किसान सम्मान निधि योजना के लाभुकों को मोबाइल पर कॉल आ रहा है। दरअसल ये फोन कॉल साइबर फ्रॉड गिरोह की ओर से किया जाता है। किसी को शक नहीं हो, इसके लिए ये फ्रॉड मोबाइल के ट्रू कॉलर पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का नाम सेव कर लेते हैं। कॉल करने वाले का ये नाम देखकर भोले भाले किसान इनके जाल में फंस जाते हैं और सब कुछ बता देते हैं। इसके बाद किसान के मोबाइल पर एक ओटीपी भेजा जाता है। इसके बाद किसान के बैंक खाते से रुपए अनजान खाते में ट्रांसफर हो जाते हैं। जिला कृषि पदाधिकारी डीएओ शिलाजीत सिंह ने बताया कि किसानों से साइबर फ्रॉड गिरोह की ठगी की कई शिकायतें उन्हें मिली हैं। इसकी जांच कराई जा रही है। जालसाज बाढ़ सुखाड़ के तहत 12,600 रुपए भेजने की बात कहकर किसानों के साथ ठगी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि ऐसे फोन कॉल करने वालों से किसान को सावधान रहने की जरूरत है और इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें और इस तरह के किसी भी कॉल पर किसान विश्वास ना करें। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।